Good morning, student. I am Hina, your computer teacher from Sura School, Rewadi. In my last video, I was explained formulas and operators and copying formula, error in formula. Today, let's start with function. What is function? मीन्स हमें एक्सेल में फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। अब फंक्शन कैसे यूज़ करना है ये देखना है हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। Microsoft Excel 2010 contains some built-in formulas that are used to perform various calculation in a worksheet. मीन्स वर्कशीट में कोई कैलकुलेशन करना हो तो आप किसका यूज़ करोगे? फंक्शन का। These are known as function. There are more than 300 function in Microsoft Excel 2010 like average, count, sum, मैक्स, मिनिमम एक्सेट्रा। मीन्स ये फंक्शन कितने हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? मोर देन 300, ठीक है। और उसमें फॉर एग्जांपल कौन कौन से फंक्शन है? एवरेज, काउंट, सम, मैक्स, मिनिमम। टाइप्स ऑफ सम फंक्शन, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलग अलग फंक्शन डिस्क्राइब कर रखे हैं। फर्स्ट है एड्रेस। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ अ सेल इन अ वर्कशीट गिवन स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम नंबर। ये हमें क्या सेल का एड्रेस स्पेसिफाई करेगा। बाहर टैक्स फंक्शन कन्वर्ट अ नंबर टू अ टैक्स यूजिंग द बाहर करेंसी फॉर्मेट। मीन्स आपको नंबर को टैक्स में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? बाहर टैक्स। नेक्स्ट है कैरेक्टर फंक्शन। रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर। मीन्स कैरेक्टर को आप किसी कोड में डिस्क्राइब मीन्स स्पेसिफाई करोगे। क्लीन फंक्शन रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट। मीन्स कोई कैरेक्टर प्रिंट नहीं हुआ है तो वो उसमें से आपको रिमूव करने के लिए क्लीन फंक्शन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कोड फंक्शन। रिटर्न अ न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। मीन्स आपके पास टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसमें से कोई फर्स्ट कैरेक्टर आपको नंबर में चाहिए तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? कोड फंक्शन। फिर है उसके बाद कॉन कैट नेट फंक्शन। जॉइन सेवरल टेक्स्ट आइटम इनटू वन टेक्स्ट आइटम। मीन्स आपके पास अलग अलग वर्ड है, आपको उनको जॉइन करना है मीन्स जोड़ना है तो वो कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? कॉनकैट नेट फंक्शन। उसके बाद है नेक्स्ट डॉलर फंक्शन। कन्वर्ट अ नंबर टू अ टेक्स्ट यूजिंग द डॉलर करेंसी फॉर्मेट। ये तो इजी है। उसके बाद है डेट वैल्यू फंक्शन। इट इज़ अ टेक्स्ट that represent a date in Microsoft Excel date format between this and this date। मीन्स आपको डेट में कोई फॉर्मेट चाहिए तो आप कौन से फंक्शन का यूज़ करोगे? डेट वैल्यू फंक्शन का। देन नेक्स्ट है आपके पास एग्जैक्ट फंक्शन। चेक टू सी इफ़ टू टेक्स्ट वैल्यू इज़ आइडेंटिकल। मीन्स आपके पास दो वैल्यू है टैक्स की, मीन्स टैक्स है वो आइडेंटिकल मीन्स स्पेसिफाई है या कुछ आपने ऐसे ही राइट कर रखा है। फाइंड फंक्शन फाइंड वन टैक्स वैल्यू विद इन अनदर। मीन्स आपको एक टैक्स फाइंड करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? फाइंड फंक्शन। उसके बाद है फिक्स्ड फंक्शन। फॉर्मेट अ नंबर एज टैक्स विथ अ फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल। मीन्स आप एक नंबर को फिक्स वैल्यू दे दोगे कि ये हमारे वैल्यू फिक्स है। लेफ्ट फंक्शन रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट वैल्यू। सबसे पहले लेफ्ट वाले वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। देन है लेन फंक्शन। रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। मीन्स आपके पास एक पूरी स्ट्रिंग है उसमें से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, मतलब आपने कोई वर्ड लिखा है कंप्यूटर तो कंप्यूटर में टोटल कितने हैं? 8 वर्ड तो वो हमें रिप्रेजेंट करेगा लेन फंक्शन। लोअर फंक्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस। मीन्स आपने कैपिटल में लिखा है तो आपको स्मॉल में मिलेगा। मिड फंक्शन रिटर्न अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट द पोजीशन यू स्पेसिफाई। मीन्स आपने कोई नंबर या वर्ड लिखा है तो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से होनी चाहिए उस सेल में, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? मिड फंक्शन से।
Fontic function extract the fontic character from a string. Extract the fontic character from a text string means text string में से आपको fontic character मिलेगा वहाँ से. Proper function capitalize the first letter in each word of a text value. उसके बाद है replace function, replace character within a text. फिर है wrapped function, repeat text a given number of times. Then write function, return the rightmost character from a text value like a left function. Search function, find one text value within another. Substitute function, substitute new text for old text in a text string. Then है T function, convert its argument to text. Text function, format a number and convert it to text. Trim function, remove space from text. मीन्स आपके टेक्स्ट में स्पेस है तो आपको रिमूव करनी है, तो आप क्या करोगे, ट्रिम फंक्शन का यूज़ करोगे. देन अपर फंक्शन, जैसे लोअर था वैसे अपर केस. वैल्यू फंक्शन, कन्वर्ट अ टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट टू अ नंबर. ओके, ये आपके डिफरेंट फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. अब फंक्शन कैसे ओपन करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. सबसे पहले आप एक्सेल ओपन कीजिए. देन फर्स्ट स्टेप क्या है, जिस रो मीन्स जिस सेल के ऊपर आपको फंक्शन डिफाइन करना है उस सेल को सिलेक्ट करना है. देन आपको जाना है इंसर्ट फंक्शन. देखो यहाँ पे फिगर में देखो इंसर्ट, होम के साथ वाली टैब में है इंसर्ट फंक्शन, वो ओपन करोगे आप. इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है, जैसे ही आपने डायलॉग बॉक्स ओपन किया तो ऐसे मिलेगा इंसर्ट फंक्शन का. देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फंक्शन दिख रहे हैं. सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, सीन, ये आपके डिफरेंट फंक्शन है. ठीक है. स्टेप 3 में क्या करोगे, आप अपना फंक्शन सिलेक्ट करोगे, जो भी फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हो. यहाँ पे इन्होंने स्टेप 5 में सम फंक्शन का यूज़ किया है. फिर उसके बाद क्लिक ओके करोगे. देन वो हमसे नंबर मांगेगा कि आपको कौन सी सेल का नंबर चाहिए. तो 7 स्टेप में क्या है, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. देन आप नंबर लिखोगे कि मुझे सेल E5 या F5 या F1 या F2 चाहिए. फिर नेक्स्ट नंबर 2 में जिसके साथ आपको सम करना है उस सेल का नंबर लिखिए. देन स्टेप 8 में आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन द फर्स्ट नंबर, द सेल रेफरेंस विल अपीयर इन द फर्स्ट बॉक्स. मीन्स आपने क्लिक किया तो वो फर्स्ट बॉक्स में चला गया. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बॉक्स टू एंटर द नेक्स्ट नंबर. ऐसे रिपीट करते जाओगे. देन आप ओके प्रेस करोगे तो आपका फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा. यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे डिफरेंट नंबर दे रखे हैं, नंबर 1 2 3 4 5. ठीक है. तो 5 नंबर का हमें टोटल करना है. देन ओके प्रेस करना है तो आपका वर्कशीट में आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा. ठीक है. ये आपका सम फंक्शन है. कैसे सम फंक्शन आप परफॉर्म करोगे इंसर्टिंग फंक्शन फॉर्मूला से. नाउ नेक्स्ट है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 enables you to perform calculation on number very quickly. Like if you want to calculate the sum of 15 numbers, you can use the sum function to perform the calculation quickly. मीन्स आपको 15 नंबर का सम चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो आपको इंसर्टिंग फंक्शन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है. सीधा आपके डेस्कटॉप के ऊपर ऑटो सम बटन, देखो यहाँ पर 3rd नंबर के स्टेप में उसकी इमेज दे रखी है कि ऑटो सम बटन कैसे आता है. इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इजीली आप 15 नंबर एक साथ सम कर पाओगे. तो पहले क्या करना है, क्लिक ऑन द सेल ऑन विच यू वांट टू परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग फंक्शन. जब भी आप कोई भी नंबर का सम करो तो उस सेल को सिलेक्ट करना है. देन होम टैब पे जाना है. देन क्लिक ऑन द डाउन एरो फॉर द ऑफ द ऑटो सम बटन. फिर ऑटो सम बटन के ऊपर क्लिक करना है. फिर आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट फंक्शन विल अपीयर होगा. देन क्लिक ऑन द फंक्शन यू वांट टू यूज़ फॉर योर कैलकुलेशन. ठीक है. ये आपका ऑटो सम फंक्शन का स्टेप है.
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आप यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पे आपको सम करना है उस सेल को सिलेक्ट करा, टोटल को सिलेक्ट किया। सेकंड होम टैब पे गए। थर्ड क्या है, ये जो ऑटो सम का साइन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। फोर्थ में ये लिस्ट ड्रॉप डाउन हो जाएगी, देन सम के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे टोटल सम देखो, यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्ट हो गई, B5 से लेकर G5 तक। देखो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में है B5 जैम G5। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो ऑटो सम फंक्शन यूज़ करने से ये आंसर मिला है आपको 1500। ये डायरेक्टली ऑटो सम है। Open Microsoft Excel 2010 and create a worksheet containing marks of 10 students in 5 subjects. Now use the AutoSum function to calculate the average mark of each student. Means आपको Microsoft Excel में 10 स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क वाली मार्कशीट बनानी है। देन उन 5 सब्जेक्ट के ऊपर आप ऑटोसम फॉर्मूला का यूज़ करके आप उसका टोटल लेकर आओगे। ठीक है, यह यहाँ तक आपका लेसन 2 था। दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट, थैंक यू।